बंगला खाली नहीं करने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर भड़के बीआर गवई। बंगला तुरंत खाली करना चाहिए, केंद्र सरकार बंगला खाली कराए, गवई। नमस्कार। ये कहानी सिर्फ दो जजों की नहीं है, ये कहानी है सिद्धांत बनाम व्यवहार की। ये कहानी है न्याय की गद्दी पर बैठे उस चेहरे की जिसने अपने फैसलों से विवाद तो खड़े किए, लेकिन जब बात अपने फायदे की आई तो खुद ही कानून को तोड़ डाला। और अब एक नया चीफ जस्टिस आया है जिसने पुराने सिस्टम पर नकेल कसनी शुरू कर दी। ये कहानी है पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बनाम वर्तमान सीजेआई बीआर गवई की। कहते हैं न्यायाधीश अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से नहीं, उनके पीछे की नीयत, समय और परिणामों से पहचाने जाते हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश के सबसे चर्चित और विवादित मुख्य न्यायाधीशों में से एक है। एक ऐसा नाम जिसने संविधान की दुहाई तो दी, लेकिन फैसले ऐसे सुनाए कि देश दो हिस्सों में बटा। चाहे ज्ञानवापी और मथुरा में मस्जिदों में खुदाई की अनुमति की बात हो या फिर संवेदनशील धार्मिक मामलों में स्थानीय कोर्ट्स को खुली छूट देने का आदेश, चंद्रचूड़ के फैसले अक्सर जजमेंट कम, पॉलिटिकल ब्लास्ट ज्यादा लगे। उनकी आलोचना केवल आम जनता ने नहीं बल्कि पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों ने भी की। पूर्व सीजेआई अक्सर नैतिकता, कानून की पवित्रता और लोकतंत्र की आत्मा की बात करते रहे। उन्होंने अपने भाषणों में कहा, न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो सारे उपदेश सिर्फ किताबों में रह गए। कानून कहता है कि रिटायर्ड सीजेआई को 30 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली करना होता है, लेकिन चंद्रचूड़ महीनों बीतने के बावजूद उसी बंगले पर काबिज रहे। वजह कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि क्या एक पूर्व सीजेआई नियमों से ऊपर हो सकता है? लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत को एक नया मुखिया मिला है, चीफ जस्टिस बीआर गवई, जिनके आते ही सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में हलचल मच गई। उन्होंने सबसे पहले किया वो काम जो किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बीआर गवई ने आते ही सबसे पहला निर्देश दिया, कोर्ट रूम से शीशे हटाओ। फैसले जनता के लिए होते हैं, पर्दों के पीछे नहीं। उसके बाद कुछ पुराने फैसलों की पुनर्समीक्षा की गई, कई पर रोक लगी और अब बारी आई उस बंगले की जिसमें चंद्रचूड़ अब तक मजे से रह रही थी। सीजेआई गवई ने सीधा आदेश दिया, केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तुरंत सरकारी आवास खाली करें। ये बंगला किसी राजा का नहीं, देश की संपत्ति है। और इस समय कई अन्य जज जिनकी जरूरत ज्यादा है, बिना घर के संघर्ष कर रही हैं। न्यायपालिका में अनुशासन और गरिमा सबसे पहले होनी चाहिए। कोई भी इससे ऊपर नहीं, चाहे वो पूर्व सीजेआई ही क्यों ना हो। क्या ये वही चंद्रचूड़ है जिन्होंने कहा था कि न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा है? क्या वो नहीं जानते थे कि कानून से ऊपर कोई नहीं? या फिर सत्ता के करीबी बनकर उन्होंने भी वही किया जो नेता करते हैं, पद जाने के बाद भी रुतबे से चिपके रहना? जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सीजेआई बीआर गवई समेत 33 जज हैं। स्वीकृत संख्या 34 से ये एक कम है। जजों के पास अभी तक घर नहीं है। इनमें से 3 सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में रहते हैं, एक जज राज्य के गेस्ट हाउस में रह रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सीजेआई के आधिकारिक बंगले की तुरंत जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो सुनिश्चित करें कि बंगला तुरंत खाली हो। वो चाहते हैं कि बंगला वापस कोर्ट के आवास पूल में आ जाए। और अगर आप एनडीटीवी की मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी है। स्वीकृत संख्या 34 है, अभी 33 जज ही हैं। 4 जजों को अभी तक रहने के लिए सरकारी घर नहीं मिला। 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में रह रही है। इसका मतलब है कि वो अस्थायी रूप से वहां रह रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये बंगला वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस बारे में कहा है कि बंगला खाली कराया जाए और कोर्ट के आवास पूल को वापस दिया जाए। बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। पद पर रहते हुए उन्हें चीफ जस्टिस आवास के तौर पर 5 कृष्ण मेनन मार्ग पर यह बंगला दिया गया था। ये टाइप 8 का बंगला है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें नियमों के अनुसार अस्थायी निवास के तौर पर एक टाइप 7 का बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से आग्रह कर उन्होंने 30 अप्रैल 2025 तक रहने की तारीख एक्सटेंड करवाई थी। इस अवधि के पूरा होने के बाद भी वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने उन्हें 31 मई तक आवास में बने रहने की अनुमति दी थी। लेकिन अब सिर से ऊपर पानी चले जाने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने नाराज हुए कि सीधा केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया। देखना होगा आगे क्या होता है और कब तक बंगला खाली होता है। लेकिन इस फैसले से चंद्रचूड़ की किरकिरी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि दूसरों के लिए सिद्धांत की बात और अपनों पर बात आई तो सारे सिद्धांत लोग भूल जाते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।